वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे और मायरी एपिसोड देख के काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मायरी एपिसोड बहुत अब तेज़ी से चल रही है, मतलब कि बच्ची को साल का दिखा दिया है और उसकी एक बड़ी प्यारी सी बर्थडे दिखाई गई है जिसमें फ़ाखिर ही मौजूद नहीं होता क्योंकि उसको एक सेमिनार अटेंड करने जाना पड़ता है। तो अचानक ही मतलब कि उसकी फ्रेंड्स को बताती है कि भाई सेमिनार है, अच्छा है, अटेंड कर लो। उसके बगैर सालगिरह तो हो जाती है, लेकिन रहीला के साथ तो होता है बुरा क्योंकि वो रह जाती है अकेली और पूरी फैमिली होती है एक साइड पे। अब से मीना बहुत ज़्यादा डांट रही है अपने बेटे को, लेकिन अब तो डांटने का कोई फ़ायदा नहीं और परेशान एनी को भी नहीं होना चाहिए क्योंकि टाइम तो गुजरने वाला गुजर गया, लेकिन उसके अब फर्स्ट टाइम था तो शायद वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अब रहीला को ये चीज़ बहुत दुखती है कि वो अकेली रह जाती है और सब इकट्ठे हैं, लेकिन समीना बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसको पता नहीं चल पा रहा है कि हर चीज़ टाइम पे जा रही है, हर काम टाइम पे हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान क्यों हो रहा है। अब जब फ़ाखिर आता है घर तो एनी से जब गिला करती है तो वो कहता है कि जब तुमने पढ़ाई के लिए कहा तो मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया, अब तुम मेरे लिए क्यों नहीं ले रही। अब ये जो समीना है ना, अब जो बहुत ज़्यादा कारोबार की टेंशनों से परेशान हो जाती है ना, तो उसको ख्याल आता है कि क्यों ना मैं जमशेद को अपने साथ मिला लूँ। तो वो जमशेद को कॉल करती है क्योंकि उसको पता होता है जमशेद बहुत अच्छा और मतलब कि जो है ना हर बात को क्लियरली इसके आगे रखेगा, हर चीज़ को। और ऐसा ही होता है। वो सबसे पहले तो कहता ना अपने इस मैनेजर को निकालें क्योंकि ये सब कुछ फराज के साथ मिलके कर रहा है और हबीब इसके साथ शामिल है। वो हर चीज़ क्लियरली समीना को बता देता है। अब जब समीना को वो हर चीज़ बता देगा तो फराज भी परेशान हो गया है और वो फ़ौरन से भाग के घर आता है और अपनी बेगम से सारी बातें क्लियर कर देता है। और जो हबीब है ना, वो इतना किस चीज़ में मुझे बुरा लगा ना यहाँ पे भी, कि वो अभी भी अपने साले को बुला के धमका रहा है कि मैं तुम्हारी बहन को और बच्चियों को घर से निकाल दूंगा तो तुम क्या करोगे, तुम्हें नहीं शर्म आ रही कि वो तुम्हारी भी बच्ची हैं। लेकिन नहीं, वो इस बात पे बिल्कुल भी जो है ना शर्मिंदा भी नहीं है कि मैं अपनी बच्चियों के लिए बात कर रहा हूँ। अब समीना ने कोशिश की होती है एनी और फ़ाखिर का अच्छा टाइम स्पेंड करवाने का और उनको बाहर भेज दिया है अपनी बच्ची के लिए, जाओ शॉपिंग करो, अपने लिए भी करो। लेकिन वही बात है कि वो दोनों बच्चे हैं, वो बच्चों वाली चीज़ों को ही देख रहे हैं और इस बात पे भी एनी उसके साथ थोड़ा सा उलझ जाती है क्योंकि वो एकदम से गैप हो जाता है। अब जो हबीब है अपनी बीवी को आके घर भी धमका रहा है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। मुझे लगता है कि जो आदमी सिर्फ एक डिवोर्स के नाम पे इतना ज़्यादा जो है ना कह लो कि करता है ना बात, तो शायद वो या तो कमज़ोर है, वो दे ही नहीं सकता, या वो दे सकता है तो वो फर्स्ट टाइम ही दे दे, वो इतना हर बात में नहीं करे। अब इस बात पे मुझे होता है कि आयशा समीना का साथ देगी, लेकिन नहीं, वो अपने भाई को कहती है कि जो भी करना सोच समझ के करना, कल को अगर मेरी जिम्मेदारी तुम पे पड़ती है तो तुम्हें वो जिम्मेदारी पूरी भरपूर अच्छे तरीके से निभानी पड़ेगी। और ये बात जब वो अपनी बेटी को बताती है तो उसकी बेटी उससे कहती है कि क्या हो गया मम्मा, अगर अब पापा का साथ इतना ज़रूरी था, अगर तब लिया ना होता तो शायद मैं आज सही मुकाम पे होती, मेरे हाथ में बच्ची की जगह पे बैग होता और मैं रात को सुकून से सोई होती क्योंकि मैंने सुबह कॉलेज जाना था। और वो अपने हालात से इतनी बेचारी परेशान होती है और वो रो भी पड़ती है और अपनी वालदा को बहुत समझाती है कि एक डिवोर्स के नाम पे बार बार अपने मतलब शोहर से दबने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अच्छा स्टैंड लें। अब रहीला ने एक नई फरमाइश कर दी अपने हस्बैंड से, ठीक है, और मुझे लगता है इसी फरमाइश पे उसने फंस जाना है, मतलब इसी फरमाइश ने उसके लिए आजमाइश या उसके लिए एक सबक बनना है। अब वो अपनी सिस्टर को बता रही है तो उसकी सिस्टर भी उसको समझा रही है। अच्छा, अब समीना ने हर चीज़ को जो है ना वो अपनी बहू के लिए भी बेहतर सोचना शुरू किया, अपने बेटे के लिए भी बेहतर सोचना शुरू किया है। और अपनी नंद को भी वो कहती है कि तुम्हें घर से जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरे शोहर की बहन हो और मेरे लिए इज़्ज़त के बहुत काबिल हो और तुम इसी घर में रहो। अब जो एनी है वो अपनी बेटी को बीमार छोड़ के जब कॉलेज पे अपना कोई भी टेस्ट अटेंड करने जाती है तो वो काफ़ी वीक हो चुकी हुई है, वो यकदम से चकरा के गिर जाएगी। और जब उसको डॉक्टर हॉस्पिटल लेके जाएगी तो उसके जब सारे टेस्ट होंगे उसमें पता चलाया जाएगा कि वो बच्ची कितनी कमज़ोर है, क्योंकि मेरे ख्याल से जो बच्ची अभी वाकई उसके पढ़ने की उम्र है, उसके खेलने की उम्र है, फुल रेस्ट करने की उम्र है, क्योंकि इस एज में ज़्यादातर बच्चियां इस तरह से ही होती हैं, कम काम करती हैं। बहुत सारे घरों में बहुत ज़्यादा काम भी करने वाली बच्चियां होती हैं, लेकिन कुछ घरों में बहुत ज़्यादा वालिदैन काम कर देते हैं, मतलब कि बच्ची के लिए आसानियाँ हो जाती हैं। लेकिन नहीं जी, यहाँ पे उस पर इतना बोझ होता है और सब बैठ के उस पर बोझ डाल रहे हैं, उसकी फूफियाँ भी, उसकी स्टेप मदर भी, मतलब क्यों
क्यों सबके लिए उसकी ज़िम्मेदारी है? नहीं होनी चाहिए ना, अभी वो बच्ची है, लेकिन ये चीज़ें समझ आ रही। और वो इतना ज़्यादा वीक हो गई है और डॉक्टर इतनी ज़्यादा इनकी इंसल्ट करता है और समीना अपनी नन को समझाती है कि इतनी कम एज की शादी पे नहीं करो, और वो बज़िद है कि मैं अपनी बेटी की शादी बहुत जो कम एज में कर दूँगी, ठीक है। हालांकि वो हर चीज़ देख रही है और वो अपनी भावज को कहती है, जैसा आप लोग एनी के साथ कर रहे हो, हर जगह ऐसा ही नहीं होता कि आपने पूरे घर की जो जिम्मेदारी है उस पर डाल दिया और आप खुद ऑफिस जा रही हैं सारा कुछ। अच्छा, अब बहरहाल उसकी खुराक को बेहतर करने के लिए डॉक्टर कहेगी, और लेकिन डॉक्टर बेइंतहा इनकी इंसर्ट करेगी। ये इंसर्ट करेगी कि आप एक अच्छे ख़ानदान से लग रहे हैं, कि आपके क्या हालात हैं, कि आप एक बच्ची के ऊपर इतना बोझ डाल दिया है, वो एक बच्ची की वालदा भी है, कैसे इतनी कम एज में उसकी हर चीज़, मतलब उसकी सारी रिपोर्ट्स जो है ना वो बहुत थोड़ी सी जो है ना वो आएंगी डिस्टर्ब। अब अच्छा, जो फरमाइश की होती है क्या कहते हैं रहीला ने, वो पूरी हो जाती है। अब वो फिर से डिवोर्स का कहता है आयशा को, तो इस बात पे समीना बहुत अच्छा मुंह तोड़ जवाब देगी कि ये घर तो तुम्हारा भी नहीं है। आप लोग को अब तक की एपिसोड कैसी लगी? फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।